अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जनाब, पाक भारत कशीदगी के हवाले से चंद एक अपडेट सामने आई हैं। बॉर्डर पर फायरिंग हुई है, इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी थोड़ी देर में आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ अर्नब गोस्वामी, उसका जो चैनल है जनाब, उन्होंने अपना मजाक खुद ही बनवा लिया है। और आप जानते हैं फेक न्यूज़ के हवाले से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इस बार उन्होंने क्या बोंगी मारी है वो भी अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं माहिरा खान, उनके साथ लंदन में एक बड़ा अजीब सा हरासमेंट का वाक़या पेश आया, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशखबरी जो है वो आई है। आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, खुशी के मौके जो है वो बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन ये खुशखबरी क्या है ये भी थोड़ी देर में आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद जो है वो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के लिए जो है वो रवाना हो गए हैं। और ज़हन में रखिएगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 1 रोज़ा दौरे के ऊपर ईरान के लिए आज जो है वो रवाना हुए हैं यहाँ से, और जहाँ वो वज़ीर आज़म के वफ़्त में जो है वो शामिल होंगे। और वज़ीर आज़म ने जो 2 रोज़ा तुर्की का दौरा किया है, वहाँ पर उनकी आवाम बिलखुसूस सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से हालिया जो पाक भारत कशीदगी के ऊपर जो है वो जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की है उसके लिए जो है वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गए थे। और इसके बाद आज़रबाईजान भी वो जाएंगे और वहाँ पर भी जो है वो उनका शुक्रिया अदा करेंगे जिस तरह से उन्होंने पाक भारत कशीदगी के ऊपर पाकिस्तान की जो है वो एक हिमायत की थी। लेकिन भारत के अंदर इस वक्त जो है वो आप जानते हैं कि उनकी तो किसी ने हिमायत की नहीं है, सिवाय मेरा ख्याल है कि ताइवान के अलावा और एक आधा मुल्क होगा उन्होंने हिमायत की। लेकिन उनकी जानिब से भी जो है वो अब वफूद भेजे जा रहे हैं। और इसी के अंदर जो है वो शशि थरूर जो बेसिकली कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो है इनको इस पूरे वक्त ये जो भेजे जा रहे हैं इनका हेड बनाया है। लेकिन उनका एक बयान सामने आया है जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो जो है बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आजकल अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात वैसे भी अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अमेरिका में मेरे वक्त के दौरान 4 या 5 अमरीकी सदूर से मिलने का बड़ा एजाज़ हासिल हुआ और दोनों बुश यानी कि बाप बेटा जॉर्ज बुश थे, क्लिंटन के साथ तफसीली गुफ्तगू की, ओबामा के साथ भी यानी कि ये लोग एक ख़ास तबके के ख़ास इम्तियाज़ के और एक ख़ास वज़ा के लोग थे। और ये सियासत नहीं है, इस फहरिस्त में 2 रिपब्लिकन्स और 2 डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन वहाँ एक ख़ास वकार सियासी विजन और फ़िक्री मेयार था जो मैं इस शख्स में शदीद तौर में कमी पाता हूँ, ये ज़ाती है। यानी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर ये बहस छिड़ गई है कि ये क्या ये बंदा सही है यूएस के साथ मामला ठीक करने के लिए या वफूद भेजने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो है वो इस किस्म की राय रखता हो। FJ जो कि सिक्योरिटी मामलात के ऊपर आप जानते हैं कि कमेंट्री करता है, उसने एक कमेंट किया, उसने लिखा कि शशि थरूर who was sent to the US by New Delhi to lead a delegation to plead India's ceasefire following the latest clash with Pakistan seems to be causing more damage by lashing out with personal attacks against Trump while on US soil. Don't think that's going to sit very well with some people in DC. The purpose of Tharoor's visit was damage control, not to potentially cause more damage. यही बात वो भी कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जिस किस्म की ये राय रखते हैं, इसके बाद क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते हैं कि इनको कोई फेवर देगी, वो भी यही एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। तो एक जनाब ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा द गार्डियन के अंदर जनाब एक ख़बर आई है और वो ख़बर ये है कि उसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन ट्रूप्स शॉट डेड पाकिस्तानी मैन क्रॉसिंग फ्रंटियर ऑफिशियल सेज। ये बेसिकली इंडियन ट्रूप्स हैं जो बेसिकली BSF वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने एक पाकिस्तानियों को जो है वो गोलियों का निशाना बनाया है। और इसके अंदर वो आइडेंटिटी उन्होंने नहीं बताई, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो है वो उनको निशाना बनाया गया। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये क्लेम ही किया जा रहा है और ये जो बॉर्डर एरिया गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो है वो ये वाक़या पेश आया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान से जो है वो इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। ये BSF जो है वो ये क्लेम कर रहा है। तो एक जनाब डेवलपमेंट ये हुई है। अच्छा जी, अब कुछ खुशखबरियों की तरफ आ जाते हैं और पहली खुशखबरी जनाब पाकिस्तान के लिए ये आई है कि अरशद नदीम के हवाले से जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया था। और अब जनाब पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम
को एशियन एथलीट्स फेडरेशन ने बेहतरीन एशियन एथलीट के अवार्ड से जो है वो नवाजा है। अरशद नदीम को यह अवार्ड कोरिया में एशियन एथलीट्स फेडरेशन के इजलास के बाद दिया गया। इजलास में चेयरमैन साउथ एशियन एथलीट्स मेजर जनरल मोहम्मद रकम शाही और सदर एथलीट्स फेडरेशन पाकिस्तान ब्रिगेडियर वजाद हुसैन शाही और सेक्रेटरी कर्नल शाहजहान और अरशद नदीम के कोच सलमान भट्ट भी वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। तो एक और एजाज़ जो है वो अरशद नदीम को मिल गया है। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए आई, और एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पाक भारत कशीदगी आप जानते हैं कि चल रही है और भारत हर किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहा है, तो उसमें जनाब एक खुशखबरी खेल के मैदान से ये आई है कि पाकिस्तान की नौजवान बॉक्सर बानो भट्ट ने भारतीय हरीफ पर जनाब तारीखी फतह हासिल कर ली है। और बानो भट्ट ने 9वीं एशियाई जियो-जित्सु चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ ऋचा शर्मा को जो है वो शिकस्त दी है। ये जो चैंपियनशिप चल रही है 23 से 25 मई तक उर्दन में हुई है, जहां पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली है। चैंपियनशिप में बानो भट्ट ने ऋचा शर्मा को शिकस्त देकर जो है वो ये गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले भी ब्रॉन्ज मेडल जीते जा रहे थे, लेकिन ये पहला गोल्ड मेडल है जो बानो की शक्ल में पाकिस्तान को मिला है। और ऐसे मौके के ऊपर जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान में पहले बता चुका हूं कि कशीदगी चल रही है, और ऐसे मौके के ऊपर खेल के मैदान में भारत को इस तरह से शिकस्त देना, तो वैसे ही जो है वो फ़ख्र से सर बुलंद हो जाता है पाकिस्तान का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब बानो पाकिस्तान आएंगी तो उन्हें उसी तरह से वेलकम किया जाएगा जिस तरह से मेरा ख्याल है माजी में अरशद नदीम को किया, और ये डिज़र्व करती हैं। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो इस तरह से रोशन किया है, और एक ऐसे मौके के ऊपर जहां आपके उसी दुश्मन मुल्क के साथ जो है वो आजकल मामलात अच्छे ना चल रहे हों, तो मेरा ख्याल है कि ये डिज़र्व करती हैं कि इनको उसी तरह से वेलकम किया जाना चाहिए जिस तरह से जो है वो अरशद नदीम को किया गया है। तो मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि इनको जो है वो उसी तरह वेलकम किया जाए। इसके साथ साथ जनाब बांग्लादेश के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, और हुकूमत बांग्लादेश ने जनाब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि भारतीय वजारत दिफा के मातहत एक अवामी शोबे का इदारा है और जदीद समुद्री टग तैयार करता है। टग बेसिकली एक बहुत बड़ी जो है वो बोट होती है, आप जिसे कह सकते हैं, को दिया गया 2.1 करोड़ डॉलर का मुआहदा जो है वो बांग्लादेश ने मनसूख कर दिया है। और ये डॉन में वैसे तो न्यूज़ आई है, लेकिन द हिंदू ने इसको रिपोर्ट किया है, और ये मनसूखी उसालिया भारतीय फैसले के फ़ौरन बाद सामने आई, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश को अपनी अशिया तीसरे ममालिक को बरामद करने के लिए फराहम करदा ट्रांस शिपमेंट की सहूलत वापस ले ली है। ये एक ऐसा इकदाम है जिसे माहिरीन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव की अलामत के तौर पर जो है वो देख रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और BSE लिमिटेड को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ज़वाबित 2015 के तहत जमा करदा एक रेगुलेटरी इंकशाफ में GRS ने तस्दीक की है कि हुकूमत बांग्लादेश ने वो ऑर्डर जो है वो मनसूख कर दिया है। तो जहां पाकिस्तान के साथ इतने ज़्यादा तनाव चल रहे हैं, वहीं जनाब बांग्लादेश के साथ भी जो है वो भारत के तनाव चल रहे हैं। लेकिन भारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात जो है वो बहुत हद तक जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें जनाब खबर ये आई है कि काबुल में तालिबान के कब्ज़े के बाद तमाम वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल करने के 5 साल बाद हिंदुस्तान ने अफगान शहरियों और मुतअद्दिद ज़ुमरों में वीज़ा देना दोबारा शुरू कर दिया है। बशमूल कारोबारी, तिब्बी, फ़नकारों और रिश्तेदारों के लिए दाखिले के वीज़े जो है वो खोल दिए गए हैं। अगरचे हिंदुस्तान हुकूमत ने इस पॉलिसी में तब्दीली का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, लेकिन द हिंदू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मॉडल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लाइव हुआ है। तो एक डेवलपमेंट जनाब ये हुई है। और अफगानिस्तान के साथ आप जानते हैं कि वो डैम वाली खबर भी आई थी, और अब इस तरह से वीज़े खोल देना, तो अफगानिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात को जो है वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो इन्हीं तालिबान से जो है वो इंडिया को पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन अब पाकिस्तान की दुश्मनी में आकर या पाकिस्तान से नफ़रत में इतना आगे चले गए हैं कि ये इस हद तक जो है वो ओछी हरकतें करने लग गए हैं। खैर, इसके अलावा जनाब फॉरेन अफेयर मैगजीन में एक खबर आई है, और वो खबर ये आई है कि द नेक्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वाई न्यू दिल्लीज फेलियर टू डिटर इस्लामाबाद विल फ्यूल फ्यूचर वायलेंस। तो अकील शाह ने ये कॉलम लिखा है, और एक कॉलम की जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको थोड़ी सी लुबे लुबाब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी भारतीय हुकाम ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि पाकिस्तान ने कितनी तैयारी की है और इसका जवाब किस हद तक हो सकता है। पाकिस्तानियों और बैन अल-अक़वामी प्रेस के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के बने हुए जहाज़ों के ज़रिए भारतीय लड़ाका तैयारी को गिराया, लेकिन राफेल की तबाही ने एक बड़ी अलामती फतह पाकिस्तान को दी है। इस चीज़ में भी पाकिस्तान को भारतीय फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को ड्रोन और मिसाइल हमलों के सिलसिले में आजमाने के लिए हौसला दिया। उसने भारत के फ़िज़ाई बर्तरी के दावे को भी बेनकाब किया। फिलहाल पाकिस्तानी फ़ौज पर जो दबाव था वो कम हो गया है। अवाम के सामने फ़ौज ने खुद को एक फातिहाना कुव्वत के तौर पर पेश किया, जिसने मुल्क को भारतीय जाहिरियत से जो है वो बचाया। गैलप पाकिस्तानी सर्वे में ये पता चला कि 96% पाकिस्तानी अपने मुल्क को
लड़ाई में फातिहा समझते हैं। फ़ौज के कौमी इत्तेहाद के मुतालबात ने आर्जी तौर पर सियासी दबाव और मुल्क की गहरी माशी मुश्किलात पर अवामी खदशात को कम किया है। जनरल आसिम मुनीर भारत के साथ मुकाबले में मजबूत होकर सामने आए हैं, लेकिन दो नई चीज़ें भी सामने आई हैं, झूठी इत्तला और ड्रोन। अगरचे पाकिस्तान का मीडिया जंग की रिपोर्टिंग में बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं था, भारतीय न्यूज़ टीवी चैनल्स ने जंग की हिस्ट्री एरिया को एक नई चोटी पर ले जाकर झूठे दावे बनाए या बढ़ाए, जिनमें कराची एयरपोर्ट पर हमले और पाकिस्तानी शहरियों की फर्जी गिरफ्तारी भी जो है वो शामिल थी। तो ये जनाब उन्होंने आर्टिकल लिखा है और ये उसके अंदर जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की है। इसके अलावा जनाब अर्नब गोस्वामी, आप जानते हैं कि वो वैसे ही फेक न्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसका चैनल वैसे भी आप जानते हैं कि प्रो जो है वो गोदी मीडिया है वो, और उन्होंने अपना मजाक जो है वो एक बार फिर खुद बनाया है। और इस बार मामला ये कि मिमिक्री करने वाले जो बेसिकली आर्टिस्ट होते हैं उनका उन्होंने एक क्लिप चलाया, और ये क्लिप, बल्कि मैं ये ट्वीट आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ। ये मोहम्मद जुबैर है, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा वन मोर गुफ अप बाय अर्नब्स न्यूज़ चैनल, द चैनल पिक्स अप सैटिरिकल वीडियो ऑफ एन इंडियन एक्टर कॉमेडियन अनिल सिंह एंड क्लेम्स ही इज़ अ पाकिस्तानी। अच्छा, मामला ये कि इसके अंदर जो है वो एक वीडियो इन्होंने चलाई जिसके अंदर एक इंडियन है, कॉमेडियन है, और वो पाकिस्तान का मजाक बना रहा है पाकिस्तानी बनकर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वीडियो उठाई और इन्होंने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ में जो है वो ये वीडियो चला दी, और वो एक्चुअली पाकिस्तान का मजाक बना रहा था उस वीडियो के अंदर, और राफेल के हवाले से और दीगर जो है वो उसके अंदर जिक्र कर रहा था। मतलब एक तरह की उसने अपनी तरफ से मीम बनाई थी, एक फ़नी वीडियो बनाई थी। इनको ये लगा कि वो पाकिस्तानी है, तो इन्होंने कहा कि जी देखें ये पाकिस्तानी क्या कह रहा है, और इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर चला दिया। लेकिन बाद में जब ज़ाहिर बात इनको पता चला तो लोगों ने इनको बेइज्जत किया, और इनकी जो है वो अब हर तरफ से बेइज्जती होने लगी। ट्विटर के ऊपर इनको जो है वो गालियाँ दी जा रही हैं, मतलब इस किस्म की जो है वो इनके हवाले से बातें की जा रही है। तो ये अपना मजाक जो है वो खुद ही बनवा लेते हैं। फैक्ट चेक के हवाले से मैं अक्सर आपको अगर याद होगा, मैं इसके हवाले से जितनी भी बातें की उसमें मैं एक बात लाजमी करता हूँ कि ये फैक्ट चेक कभी भी नहीं करते, ये गो थ्रू ही नहीं करते, इनको जो चीज़ मिलती है ना वही ये चला देते हैं। अर्नब गोस्वामी ने कभी चेक ही नहीं किया, अब ये इनको पता ही नहीं था, इन्होंने समझा कि ये पाकिस्तानी है और इन्होंने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर उसको शामिल कर लिया। तो ये इनके क्रेडिबल न्यूज़ चैनल्स का जो है वो हाल है। इसके अलावा जनाब आखिरी खबर जो आई है और वो ये आई है कि माहिरा खान के हवाले से आप जानते हैं कि उनकी आजकल को फिल्म आने वाली है, तो उसकी तशहीर के लिए जो है वो लंदन गई हुई हैं, और वहाँ पे किसी दुकान या आउटलेट में वो गई थी, और वहाँ पर जब वो एंटर होने लगी तो वहाँ पर रश ही इतना ज़्यादा था, उन्होंने जो है वो उनको स्क्वीज़ कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के कोई मामलात नहीं थे, हुमायूं सईद भी उनके हमरा थे, और वो भी जो है वो काफ़ी लाउड भी हुए कि जिस तरह के वहाँ पर हालात पैदा हो गए थे। तो मेरा ख्याल है कि इट वॉज़ वेरी अगली, मतलब पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और जिन्होंने उनको बुलाया था उनको मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी के इंतजामात को जो है वो वहाँ पर बेहतर बनाना चाहिए था। वहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वो कह रहे थे कि जी वहाँ पर सिक्योरिटी का बिल्कुल कोई निज़ाम नहीं था, बिल्कुल किसी तरह का कोई निज़ाम नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और पाकिस्तान की इज़्ज़त भी है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अगली था ये, जो जिस तरह के वो मंजर सामने आए, जिस तरह की वो वीडियो सामने आई। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी हरासमेंट वाला ये किस्म का ये वाक़या पेश आया माहिरा खान के साथ। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।